इन दिनों इजराइल और गाजा के आतंकी संगठन हमास के बीच एक जंग लगातार जारी है। हमास ने जो गलती की उसका नतीजा वो भुगत रहा है, आगे भी भुगतेगा। लेकिन एक दूसरी जंग हमेशा होती है। जब भी फलस्तीन और इजराइल के बीच कुछ संघर्ष होता है, पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा, एक प्रदर्शन, प्रोटेस्ट वॉर पूरी दुनिया में शुरू हो जाता है, खासतौर पर फलस्तीन के समर्थन के नाम पर, मानवाधिकारों के नाम पर। हमारे देश में भी ऐसा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में फलस्तीन के नाम पर मजहबी उन्माद को भड़काया जाता है और उस तरह के कई बार प्रदर्शन देखने को मिलते हैं फलस्तीन के समर्थन में। हमें लगता है कि भाई ऐसा कैसे होता है, खासतौर पर कश्मीर में। लेकिन इस बार पूरे देश में वो गायब नजर आते हैं। एक तो वजह है कि पूरी दुनिया, पूरा देश जो है वो लॉकडाउन की स्थिति में है कोविड महामारी के चलते। लेकिन अगर कश्मीर पर फोकस करें तो कश्मीर में भी इस बार भी कोशिश जरूर हुई, लेकिन पता चलता है कि कश्मीर में वक्त वाकई बदल चुका है। अब उस तरह की कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है। दरअसल इस बार जुम्मे की नमाज के बाद श्रीनगर में खासतौर पर और शोपिया में इस तरह की कोशिश हुई कि फलस्तीन के नाम पर प्रदर्शन किए जाएं। कुछ लोग इकट्ठा भी हुए। श्रीनगर के बादशाही इलाके में एक ग्राफिटी भी बनाई गई जिसमें वी आर पैलेस्टाइन, इस तरह की ग्राफिटी बनाई गई, प्रदर्शन किए गए और उस तरह के वीडियो सामने आए जिसमें कुछ मजहबी नेता अपने बड़बोलेपन के चलते फलस्तीन के नाम पर भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही। लेकिन इस बार मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। इस बार ना तो ये प्रदर्शन हिंसक हुए, ना ही उस बड़े लेवल पर हुए कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि लॉकडाउन था, कोरोना कर्फ्यू था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको भी गंभीरता से लेते हुए कम से कम 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें श्रीनगर में 20 लोगों को गिरफ्तार किया और शोपिया में एक बड़बोला मजहबी नेता जिसका सर्जन बरकती, जिसने एक मस्जिद में इस तरह के बयान दिए थे और उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसको गिरफ्तार किया है। वजह साफ है कि इस वक्त डीएम एक्ट लागू है, कोरोना कर्फ्यू लागू है। ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी गंभीर है। मसला कोई भी हो, कार्रवाई त्वरित होती है। इस बार भी हुई और नतीजा यह हुआ कि उसके बाद न तो कोई प्रदर्शन हुआ और ना ही इस तरह की स्थिति पैदा होती देखी गई, ना ही किसी ने भावनाएं भड़काने की कोशिश की। तो साफ पता चलता है कि वक्त किस तरीके से जम्मू कश्मीर में करवट बदल रहा है। बाकी देश में भी इस तरह के प्रदर्शन नहीं देखने को मिले। हालांकि सोशल मीडिया पर यह जारी है, बहरहाल वो जारी रहेगा। हालांकि अकेला मामला नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता अशरफ शहराई की मौत हुई कोरोना के चलते। उनको जब कुपवाड़ा में 6 मई को दफनाया गया तो वहां पर जनाजे के दौरान जो भीड़ इकट्ठा हुई, उन्होंने भारत विरोधी नारेबाजी की। फिर से भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई, देश के खिलाफ धार्मिक उन्माद खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिर से सख्ती बरती और इसमें गिरफ्तारियां की। खासतौर पर अशरफ शहराई के 2 बेटे मुजाहिद शहराई और राशिद शहराई को गिरफ्तार किया गया। जाहिर है पहले अक्सर इस तरह के मामले होते थे तो ऐसे मामलों को नरमी बरती जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने देखा कि आतंकियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी रही, एनकाउंटर जारी रहे। कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी रमजान के दौरान मारे गए। ये प्रशासन और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सोच है उसको साफ तौर पर दर्शाता है। और नतीजा हम देख रहे हैं कि पहले जो होता था कि भाई आग फलस्तीन में लगी है और उसके नाम पर यहां भी भड़काने की कोशिश की जाती रही है। इस बार यह भी देखने को मिल रहा है, नतीजा यह भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने फलस्तीन का नाम लेते वक्त हमेशा कश्मीर को साथ जोड़कर यहां पर उनकी तरफ से भावनाएं भड़काने की कोशिश की जाती थी। इस बार नाम जरूर लिया है, लेकिन उस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं आई। बल्कि हाल ही में तो हमने ये भी देखा कि उनके जो विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने तो बाकायदा एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि आर्टिकल 30
370 और 35A दोनों भारत का आंतरिक मसला है, वो उसमें कुछ नहीं कहना चाहते। ये बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट था, क्योंकि जब आर्टिकल 370 हटाया था तो उसके बाद तो इमरान खान ने पूरी दुनिया को ऊपर नीचे करने की बात कही थी, वायदा किया था और ये कहा था कि भाई वो तो अब कश्मीर की आज़ादी के लिए दिन रात एक कर देंगे। लेकिन ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट देखने को मिले। हालांकि उसका जब पाकिस्तान में विरोध हुआ तो एक दो ह्यूमन रेजोल्यूशन, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कुछ वक्तव्य शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा जारी जरूर किया, लेकिन साफ पता चला कि भाई पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर के मसले को बैक बर्नर पर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश में कम से कम दिखाई जरूर देता है। इसके अलावा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी ईद के दौरान कश्मीर का नाम जरूर लिया और उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की बात कही, उस तरह से भड़काने की कोशिश उस तरफ भी नहीं की। ये साफ पता चलता है कि भारत जब जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी कार्रवाई को लेकर कितनी स्पष्टता वहां पर दिखाई देती है, तो उसका नतीजा हमें देखने को मिलता है कि जो बाहरी ताकतें हैं उनको भी पता है कि भारत की जो सोच है, जो नीति है, जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर है, वो कतई स्पष्ट है। उसमें कोई किसी तरह की किसी तरह का कोई डिलेमा नहीं है। और नतीजा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक टेक्टोनिक शिफ्ट जम्मू कश्मीर पे लेता दिखाई देता है। ये नतीजा है। बहरहाल यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करनी होगी। सोमवार को सुबह खानमो श्रीनगर का इलाका, वहां पर एक बड़ा एनकाउंटर हुआ, उसमें भी 3 आतंकी मारे गए। यानी ऑपरेशन ऑल आउट अपनी तरह लगातार जारी है। संदेश साफ है, हथियार उठाने की कोशिश करेगा तो उसका एक ही नतीजा होगा जो अब तक की आतंकियों का लगातार होता रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस संदेश को परिवार वालों तक पहुंचाती रही है कि भाई वो कोशिश करें, अपने बच्चों को समझाएं और हिंसा की तरफ, बंदूक उठाने की तरफ रुख ना करें। और एनकाउंटर के दौरान भी एक मौका सरेंडर का जरूर दिया जाता है। यानी ये स्पष्टता अगर है तो आने वाले दिनों में भी हमें नतीजा बेहतर ही देखने को मिलेगा, जो कि हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है। बहरहाल आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।